राम रहीम बाहर आया तो आसाराम को भी सपना आया। राम रहीम को फरलो तो आसाराम को भी चाहिए पैरोल। आसाराम को इंतजार, जल्द ही उनके भी आएंगे अच्छे दिन। पंजाब चुनावों से पहले डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की आजादी मिली। गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला तो जोधपुर की जेल में कैद आसाराम बापू की आंखों में भी आजादी का ख्वाब पलने लगा। आसाराम बापू के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी। आसाराम बापू के समर्थकों ने सवाल उठा दिया, जब दुष्कर्म के आरोपी राम रहीम को 4 साल की कैद में ही फरलो पर आजादी मिल गई तो 80 साल के आसाराम बापू को 9 साल बाद भी पैरोल क्यों नहीं मिलती। इन सवालों के बीच आसाराम समर्थकों ने राम रहीम की आजादी का चुनावी कनेक्शन ढूंढ लिया। खुद आसाराम बापू को अपनी रिहाई की 3-3 लाइफलाइन नजर आने लगी है। आसाराम की रिहाई की तारीखों के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले राम रहीम की रिहाई का चुनावी कनेक्शन समझ लीजिए। पंजाब में 25% वोटरों पर डेरा का असर सालों से रहा है। जहां राम रहीम कहता है वहां समर्थक वोट देकर जिताते हैं। दलित वोट बैंक के लिहाज से करीब 35% वोटर डेरा से जुड़े हैं। पंजाब की लगभग 95 सीटों पर राम रहीम का पूरा असर होता है। इन चुनावों के बहाने राम रहीम को 21 दिन जेल से छुटकारा जरूर मिल गया और यही वजह है कि आसाराम की उम्मीदें कुलाचे मारने लगी। वो दिन रात अपनी रिहाई की तारीखें गिनने लगे हैं। आसाराम बापू की 3 लाइफलाइन वाला ख्वाब भी आपको समझा देते हैं। आसाराम के समर्थकों का 3 राज्य में बड़ा असर दिखता है। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में आसाराम के समर्थक हैं। आसाराम को पहली लाइफलाइन गुजरात में नजर आ रही है। आसाराम के गृह सूबे गुजरात में इसी साल दिसंबर में चुनाव है। आसाराम की दूसरी लाइफलाइन राजस्थान में दिखने लगी है। हरियाणा में 2024 में चुनाव है, जो आखिरी लाइफलाइन होगी। कहने को आसाराम के आश्रम की तादाद 400 है और समर्थकों की तादाद करीब 4 करोड़। और इन्हीं समर्थकों की बदौलत एक वक्त ऐसा भी रहा जब आसाराम के आश्रम में बड़े बड़े राजनेताओं का मजमा लगा रहता था। 9 साल से नेताओं ने आसाराम से ऐसा पल्ला झाड़ा कि वो जेल की सलाखों के पीछे बिलखते रहे। अब चुनावी तारीखों के साथ आसाराम बापू समर्थकों ने कैलेंडर में आसाराम की रिहाई की तारीखें भी मार्क कर ली हैं। आसाराम के इन सपनों पर सबसे बड़ा ग्रहण अदालती जिरह में लग जाता है। अब तक आसाराम के वकीलों की कोई दलील रिहाई का रास्ता मुकम्मल नहीं कर पाई। ऐसे में सियासी पार्टी उनका काम आसान कर सकती है। आसुमल थाउमल हरपलानी और आसाराम नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। रेप मामले में दोषी करार दिया गया आसाराम नरबली, हत्या जैसे गंभीर मामलों का आरोपी है। एक समय था जब इस शख्स के दरबार में बड़ी बड़ी हस्तियां हाजिरी लगाती थी। लाखों की तादाद में इसके अनुयायी हैं, लेकिन 2013 में रेप के मामले में फंसने के बाद आसाराम के बुरे दिन शुरू हो गए। आइए जानते हैं आसुमल के आसाराम बनने की कहानी। कैसे एक केस ने आसाराम को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। जून 2016 में आयकर विभाग ने आसाराम की 2300 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति उजागर की थी। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसाराम के तकरीबन 400 आश्रम दुनिया भर में मौजूद थे। आसाराम के इन आश्रमों में से कुछ उसके साधकों ने उनके असली मालिकों से जोर जबरदस्ती या ब्लैकमेल करके हड़पे थे, जबकि कई आश्रमों का भूमि विवाद चल रहा है। आसाराम के बहुत से आश्रमों की जमीन अदालती मुकदमों में उलझी हुई है, क्योंकि उनके असली मालिक अब अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो अपनी जायदाद से हाथ तक धो बैठे हैं।